जय हिंद मित्रों, पिछले 4 महीने से बिजली क्षेत्र में निजीकरण के मुद्दे पर कर्मचारी आंदोलित हैं। आइए जानते हैं इसकी स्थिति क्या है और उस संदर्भ में ऊर्जा मंत्री द्वारा पिछले दिनों अधिकारियों के साथ मीटिंग में कौन कौन सी बातें कही गई, जिनकी चर्चा इन दिनों खूब है। ऊर्जा मंत्री की जो मानी यूपी में बिजली की कहानी। मंत्री जी को खराब लग सकता है, पर जब उनकी ही बात उनके ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो इसके मायने क्या है। यहां केवल ऊर्जा विभाग की बात होगी। अधिकारियों को भरे मीटिंग में कड़े शब्दों में फटकारा। ऊर्जा मंत्री के बयानों की ही चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने सार्वजनिक मीटिंग में क्या क्या कहा, उनके शब्दों के मायने क्या है वह तो मंत्री ही जाने, पर जन सामान्य कैसे समझता है। हम भी आप लोगों के साथ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वह भी बातें उनसे की हैं जिससे उन्हें काम लेना है। इस मीटिंग में चेयरमैन से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य के एक सीएम तक शामिल थे। ऊर्जा मंत्री की पहली बात, आप लोग अपनी बकवास बंद करिए, मैं आपकी बकवास सुनने नहीं बैठा हूं। ऊर्जा मंत्री के कहने का मतलब क्या था? सरकार इन अधिकारियों को वेतन देती है, आखिर ज्यादातर अधिकारी खराब है तो ऊर्जा मंत्रालय का काम कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है। ऊर्जा मंत्री की दूसरी बात, नीचे जमीनी हकीकत एकदम अलग है, जनता को फेस करिए तब मालूम पड़ेगा। मैं कई जिलों का दौरा करके कल ही लौटा हूं। इनकी इस बात को समझते हैं? इसका साफ मतलब है जनता की पीड़ा को आप जान तो रहे हैं पर उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसी पर यह कहा जाए कि 2022 में सरकार बनते ही आपको ऊर्जा मंत्रालय सौंप दिया गया और आप 2025 में यह बात कह रहे हैं, मतलब साफ है कि आपका विभाग आपकी निगाह में फेल हो गया और आपका आपके विभाग पर असर क्या है। इतना ही नहीं, आपका यह कथन सरकार की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा सकता है। ऊर्जा मंत्री की तीसरी बात, आप लोग अंधे बहरे काने होकर बैठे हो। जनता पर क्या बीत रही है और लोग विभाग के बारे में क्या सोच रहे हैं यह आपको मालूम ही नहीं। जब आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दिव्यांग आपकी निगाह में अच्छे नहीं होते। जब इतना कह लिया तो कुछ और कह दिए होते, सब एक साथ पूरा हो जाता। ऊर्जा मंत्री की चौथी बात, पुलिस से भी खराब काम है आप लोगों का। जो झूठी रिपोर्ट नीचे से आती है वही आप लोग ऊपर तक बनाते हो या बताते हो। ऊर्जा मंत्री जी, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री है और जिनके हाथ में कानून व्यवस्था, उसकी बुराई का क्या औचित्य है? यही पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने विभाग के कार्यों का दोष दूसरे पर मढ़कर नहीं बच सकते। लोग पुलिस की खूब बुराई करते हैं और मुसीबत में ही पुलिस काम आती है। पुलिस विभाग से तुलना औचित्य क्या था? ऊर्जा मंत्री की पांचवी बात, बिजली विभाग कोई बनिया की दुकान नहीं है कि खाली बिल के पैसे वसूलने के लिए काम करे। यह एक जनसेवा है और हमें उस हिसाब से बर्ताव करना पड़ेगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप चले थे बिजली विभाग की समस्या का निदान करने और बनिया से लगे तुलना करने, और ऐसे जैसे बनिया बिना कोई सामान दिए पैसा ले लेता है। ऊर्जा मंत्री की छठी बात, पूरा फीडर या गांव की लाइन काटने पर फटकारते हुए बोले कि उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं। उनका जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदलना या उच्चीकरण नहीं करना कौन सा न्याय है? आइए इसे भी समझते हैं। जब आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं और आपकी बात को आपके विभाग के अधिकारी कर्मचारी मानने के तैयार नहीं है, तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है कि आप ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब आपकी बात मानी जाएगी। ऊर्जा मंत्री की सातवीं बात, लगता है कि बिजली विभाग ने हमें बदनाम करने की सुपारी ले लिया है। ऊर्जा मंत्री का यह बयान अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। माननीय मंत्री जी, विभाग आपका है और सुपारी कौन ले रहा है? साफ मतलब है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर आपका भरोसा नहीं है, फिर आप उनसे काम कैसे ले रहे हैं? इसका तो एक ही समाधान है कि आप ऐसे लोगों को बदलाव कर व्यवस्था सुधारें या खुद ही कुर्सी से अलग हो जाएं। ऊर्जा मंत्री की आठवीं बात, कंप्यूटर के जमाने में एक सामान्य आदमी का 72 करोड़ रुपए का बिल आता है और फिर उसे ठीक करने के लिए पैसा लेते हो तुम लोग। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आखिरकार इसे कौन ठीक करेगा? माननीय आप ही तो मुखिया हैं, आप ही तो ठीक करेंगे। जब आप ही दुखी हैं तो जनता की स्थिति क्या होगी? ऊर्जा मंत्री की नवीं बात, गलत जगह विजिलेंस के छापे डाले जा रहे हैं। जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां नहीं जाते, पैसा वसूली हो रही है FIR करने के नाम पर। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, यह बात अत्यंत गंभीर है। ऐसे आरोप विरोधी लगाते हैं। जब यह बात आप खुद कबूल कर रहे हैं तो गड़बड़ी का निदान कौन करेंगे? ऊर्जा मंत्री की 10वीं बात, आज की ये सब बातें लिखी जाए, मौखिक बोल बोलकर मैं थक गया हूं। आप लोग मीटिंग में हमारी बात सुनने के बाद कहीं और से संचालित होकर उल्टा ही करते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री का यह कथन कुछ और कह रहा है।
मंत्री जी, ऊर्जा विभाग तो आपका है, फिर कौन है जो उल्टा करवा रहा है? क्या अब वह उल्टा नहीं करवाएगा? ऊर्जा मंत्री की 11वीं बात, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं, विधानसभा में जवाब देता हूं। आपको किसने अधिकार दिया है मनमानी करने का? माननीय ऊर्जा मंत्री ने खुद ही यह बात कबूल कर ली है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री की 12वीं बात, आप लोगों के गलत और असामयिक निर्णयों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। ऊर्जा मंत्री ने खुद कबूल कर ली है कि गलत और असामयिक निर्णय लिए गए हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे कौन से गलत निर्णय हैं और असामयिक भी हैं। आखिर ऊर्जा मंत्री को बिना विश्वास में लिए निर्णय कौन कर रहा है? ऊर्जा मंत्री की 13वीं बात, मेरे बार बार कहने के बावजूद आप लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, जैसे संविदा कर्मियों को निकालने का विषय, फोन उठाने का विषय, विद्युत दुर्घटनाओं का विषय। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का यह कहना साबित करता है कि उनके कहने का असर विभाग पर नहीं है। आखिर कौन खेल खेल रहा है और किसके कहने पर? माननीय मंत्री जी की बातों के विपरीत कार्य हो रहे हैं तो उन्हें यह तो ठीक करना ही होगा। यह सहज और सुगम रास्ता है कि सारी बातों को बताते हुए पद का त्याग कर दें, जिससे उनकी खुद की मर्यादा बनी रहे। 8 महीने से निजीकरण के खिलाफ आंदोलित बिजली कर्मी अब माननीय मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वैसे अंदर खाने में जरूर कुछ चल रहा है। जब सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें आती हैं तो परिणाम भी कुछ अलग ही आता है। जय हिंद।